हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया है। आज का टॉपिक है हमारा 10,000 स्टेप। 10,000 स्टेप, जी हाँ, सबसे सुना होगा आपने कि 10,000 स्टेप चलने के कोई फायदे होते हैं नहीं होते। 10,000 स्टेप चलने को सब बोलते हैं कि 10,000 स्टेप चलने को फायदा है या नहीं। 10,000 स्टेप किसको चलने चाहिए, किसको नहीं चलना चाहिए, इस वीडियो में जब बने रहें, मैं आपको उसके बेनिफिट भी बताऊंगा और उसके नुकसान भी बताऊंगा। जी हाँ, हर चीज का बेनिफिट भी होता है तो नुकसान भी होता है। तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 10,000 स्टेप चलने के टारगेट हेल्थ और फिटनेस के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि इस एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करना और डेली फिजिकल एक्टिविटी को करने से आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा होता है वेट लॉस का। जी हाँ, 10,000 स्टेप चलने पे आपकी बहुत अच्छी कैलोरी बर्न होती है। कितनी कैलोरी बर्न होती है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं हेल्दी हार्ट। रेगुलर चलना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की जितनी प्रॉब्लम होती है उससे आपको बचाता है। मेटाबॉलिज्म और शुगर को कंट्रोल करता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक करते हैं उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है और डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। और बात करें मूड की, जी हाँ, मूड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वॉक के अंदर। वॉकिंग में एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं जो मूड और स्ट्रेस को इम्प्रूव करता है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है। आपने सुना होगा कि जिसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उसको डॉक्टर हमेशा कहता है कि थोड़ा सा आप घर से बाहर निकले, थोड़ी वॉक करें। वो इसीलिए कहा जाता है कि इससे आपका मूड फ्रेश हो। दूसरा मेन क्या बेनिफिट होता है, जब आप बाहर जाते हैं आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लगता है। घर के अंदर रह के क्या होता है, एक नेगेटिव सा बन जाता है। अब काफ़ी लोग देखा होगा जिम में भी, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं वो लोग वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं। वो लोग, उसका रीज़न ये है कि जब वो खुले मौसम में बाहर जाते हैं उसके वेदर से भी उसका मूड का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है या आपको कोई दिक्कत है तो अगर आप रोज़ 10,000 स्टेप चलते हैं आउटडोर में, आप देखेंगे वो आपके मूड को भी बहुत चेंज करेगा। जी हाँ, मूड को भी बहुत चेंज करेगा। अब बोन्स और जॉइंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं। जब हम लोग 10,000 स्टेप चलते हैं तो बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इसके कारण एक चीज़ और होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के रिस्क से ही बच सकते हैं। बट इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप वॉक करते हैं तो उसके साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बोन्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान देना है। और एक बात बताऊँ, जिनको नींद नहीं आती, आजकल नींद का इशू बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि उनकी कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, खाया पिया बैठ गए, खाया पिया सो गए। तो अगर आप 10,000 स्टेप डेली चलते हैं उससे आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से स्लीप क्वालिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है। आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, शरीर उतना आपका ज़्यादा वर्क करेगा तो बॉडी को रिकवरी भी अच्छी होगी, रेस्ट भी अच्छा आएगा, नींद भी अच्छी आएगी। ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है, सब लोगों के साथ प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है, खाना पीना बैठ जाना, खाना पीना बैठ जाना। वॉक की बात करो, कुछ लोग वॉक पे जाते हैं बट वॉक के नाम पे क्या, 10 मिनट वॉक कर ली, 15 मिनट वॉक कर ली। अगर आपको एक अच्छा गोल अचीव करना है, एक अच्छी फिटनेस आपको अचीव करनी है, तो 10,000 स्टेप्स को अगर आप अपना टारगेट बना के चलते हैं, तो मैंने 10,000 स्टेप्स का रीज़न ही यही है। सब लोग 10,000 स्टेप को इसीलिए बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है ताकि उससे आप एक्टिव रहे, फिट रहे। जी हाँ, अगर आप 2-3 हज़ार स्टेप चलते हैं उसके बाद क्या होता है, आप एक ही चीज़ को फॉलो करते रहते हैं बट उसमें आपको प्लेटू लग जाता है। फिर आपका वजन कम होना भी बंद हो जाता है। फिर आप जो वॉक शॉक कर रहे होते हैं वो भी बंद कर देते हैं क्योंकि अब बॉडी में रिजल्ट ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि रेगुलर वॉक करो। आप कहते हैं वॉक करें, उसके बाद भी हमारे लिए जो बीपी है वो भी बढ़ा हुआ है, डाइट जो हमारा शुगर बढ़ी हुई है। क्या होता है कि हम एक ही एक्टिविटी को जब लंबा खींचते हैं, एक लॉन्ग टर्म खींचते हैं, उससे हमारी बॉडी पे प्लेटू लग जाता है। तो वो प्लेटू ना लगे हमारी बॉडी पे, हम लोग एक्टिव रहे, फिट रहे। ये 10,000 स्टेप मैं सिर्फ फिटनेस वालों के लिए बोल रहा हूँ जिनको एक फिट लाइफस्टाइल जीना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 स्टेप, क्योंकि 10,000 स्टेप आप चलेंगे, आपको उसके लिए थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा बॉडी पे। 10,000 स्टेप पूरे दिन में चलने हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक बारी में 10,000 स्टेप चलने हैं। पूरे दिन का मैंने टारगेट बोला है। मिनिमम अगर 10,000 स्टेप पे आप आएंगे, आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितना चेंज आएगा, आपके मूड में कितना चेंज आएगा। आपको अगर स्ट्रेस एंजाइटी का इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 10,000 स्टेप चलने से कितने फ़ायदे हो जाते हैं। सिर्फ वॉक करते हुए से इतनी चीज़ों का ध्यान दें कि आपके शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, आपके शूज़ प्रॉपर होने चाहिए। आप चलते हुए आपको लगे जहाँ पे अनकंफर्टेबल है वहाँ पे आप रुक जाए।
छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर उनका हम ध्यान देके चलेंगे तो हम सेफ्टी के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको अपने शूज़ का बहुत ध्यान देना है। जब भी आप लंबी वॉक पर जाते हैं तो आपके स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए। चप्पल में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वॉक करते हुए वो नहीं करना चाहिए, उससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किस चीज़ की करते हैं कि वॉक सुबह करें, शाम को करें, किस टाइम करें। आप मैंने बोला है 10,000 स्टेप का टारगेट है, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप बाहर जाके जितना भी बेटर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं ट्रेडमिल वालों को बोलूँगा ट्रेडमिल की जगह पे आप बाहर वॉक करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपका मूड भी चेंज होगा। और मैं अब आपके साथ एक बात और शेयर करूँ, अब मैं बताता हूँ कि किन को बिल्कुल भी 10-10 स्टेप नहीं करने चाहिए। जिनके नी में दिक्कत है, जिनको लिगामेंट इशू है नी का, उनके साथ दिक्कत क्या होगी, अगर वो 10,000 स्टेप चलते हैं तो उनके नी पे प्रेशर आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका बॉडी में ओवरवेट है और अगर आपका ओवरवेट के बाद आपके नी में पेन है, तो अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपके नी में पेन बढ़ जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है। अगर आपको उस टाइम भी अगर आप नी में हल्का फुल्का पेन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नी कैप पहन के आप वॉक शूज़, स्पोर्ट शूज़ पहन के आप वॉक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सेफ़ रहेगा। बाकी अगर आपके नी में ज़्यादा पेन है तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आप नी की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करें। काफ़ी लोगों को लगता है कि वॉक करने से नी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, ऐसा नहीं है। आपको नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपकी नी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और किसको नहीं करनी 10-10 स्टेप और बताता हूँ मैं, और करनी है हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को। जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हमने 10,000 स्टेप्स की टारगेट नहीं देना। ज़्यादातर अब तो अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर कहते हैं हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को कि वॉक करने चाहिए। मैंने वॉक के लिए मना नहीं किया, मैंने 10,000 स्टेप्स के लिए मना किया। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम रहती है, तो 10,000 स्टेप करने का टारगेट उस टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना। उस टाइम आप उतनी वॉक करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके मूड चेंज होते हैं, मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स के लिए आपके लिए वॉक अच्छी है। बट 10,000 स्टेप का टारगेट आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो ये दो मैंने कैटेगरी बताई है आपकी। और अगर तीसरी कैटेगरी की बात करूँ, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों को भी 10,000 स्टेप नहीं करना। इसके अलावा सब लोग 10,000 स्टेप कर सकते हैं। और एंड में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि मैं बताऊंगा आपको एंड में कि 10,000 स्टेप चलने पे कितनी कैलोरी बर्न होती है। तो अब मैं बताता हूँ, सस्पेंस से एक पर्दा हटाता हूँ। 10,000 स्टेप चलने पे जो एक एवरेज कैलोरी लेके चलते हैं वो 300 से लेके 500 कैलोरी के बीच में होता है। बस उस चलने के ऊपर भी एक सस्पेंस है। जी हाँ, आपकी हर एक की कैलोरी का अलग अलग डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है। जिसकी स्पीड जितनी तेज़ होगी उसकी कैलोरी उतनी ज़्यादा बर्न होगी। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान देना है। ये मैं जो आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ये रफली आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि एक एवरेज कैलोरी आपकी 300 से लेके 500 कैलोरी 10,000 स्टेप्स के अंदर आती है आपकी। अब इसके अंदर आप अपनी वॉच को भी मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि 10,000 स्टेप चलने पे आपकी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं ये डिपेंड करती, मैंने दोबारा बोलूँ, कैलोरी सारी डिपेंड करती है वो आपकी स्पीड के ऊपर। जितनी आपकी स्पीड की इंटेंसिटी अच्छी होगी उतनी आपकी कैलोरी अच्छी बर्न होगी। तो आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके 10,000 वाले मिथ को, 10,000 वाली प्रॉब्लम को, मतलब उसको लेके इतने डाउट्स, इतने क्वेश्चंस आते थे, तो वो मैंने आज सारे क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों को जितने भी मिथ हैं, उनके डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।